बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और एक्सरसाइज जो है वो 7A है, जिसमें हमने यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ना है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट की जो है वो प्राइस या उसकी वैल्यू क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। लाइक इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7A का। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। इफ़ अ बैग कंटेन 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल्स एट ₹492, कि एक बैग है उसमें 12 kg जो है वो बासमती राइस हैं और वो कितने पे सेल हो रहे हैं, उसकी सेल प्राइस कितनी है, 492 रुपीज़। हमने फाइंड करना है, ये हमें बताई गई थी 12 kg की। अगर 2 kg उसमें राइस हो तो फिर उनकी सेल प्राइस जो है वो क्या हो। तो ये हम फाइंड करते हैं जी। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, सेल प्राइस ऑफ 12 kg राइस। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ₹492। अब सेल प्राइस ऑफ 1 kg, ये हमारा यूनिटरी मेथड है जिसमें हम पहले डिटरमिन करते हैं किसी वन क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। अब 492 को हम क्या कर देंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 kg राइस की जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी। अब 492 को 12 पे डिवाइड करें जी, 12 4s are 48, 1 रिमाइंडर 12, 12 1s are 12, तो 41 रुपीज़ जो है वो सेल प्राइस है जी 1 kg राइस की। अब हमने सेल प्राइस किसकी फाइंड करनी है, सेल प्राइस ऑफ 2 kg राइस। तो ₹41 को हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 82 रुपीज़ जो है वो 2 kg प्राइस की जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको मैं पहले रीड करता हूँ। इफ़ 1 डजन एग्स कास्ट ₹36, डजन में 12 होते हैं, उर्दू में हम बोलते हैं दर्जन। तो एक डजन एग्स की जो कॉस्ट है वो ₹36 है। मींस एक दर्जन अंडों की कीमत जो है वो 36 रुपीज़ है। तो हमने जो कास्ट फाइंड करनी है वो 7 एग्स की करनी है। पहले हम वन एग की कास्ट निकालेंगे, फिर हम उसको 7 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 7 एग्स की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 जी, कॉस्ट ऑफ 12 एग्स। ये है जी ₹36। कास्ट ऑफ 1 एग, अब हम 36 को इस 12 पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 36 को 12 पे डिवाइड करें, 12 3s are 36, तो 3 रुपीज़ जो है वो एक एग की जो है वो प्राइस कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। तो कॉस्ट ऑफ 7 एग्स क्या होगी, ₹3 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ₹21। तो 21 रुपीज़ में जो है वो हमें क्या मिल जाएंगे, 7 एग्स मिल जाएंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 7A में हमारे सिलेबस में 5 क्वेश्चन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें पहले। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करता हूँ। द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड। दुनिया का तेज तरीन आदमी जो है वो 9 सेकेंड्स के अंदर 100 मीटर का फासला तय करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर्स होते हैं। अब ये डिफरेंट रेसेस होती हैं, ओलंपिक्स में भी होती हैं, 100 मीटर्स की होती है, 200 मीटर्स की होती है, 300 मीटर्स की होती है, 400 मीटर्स की। तो 100 मीटर का जो ये फासला है, फास्टेस्ट मैन जो है वो 9 सेकेंड्स के अंदर जो है वो कवर करता है। अब इसको 9 सेकेंड्स की बजाय हमने इसको टाइम दिया है 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकेंड्स होते हैं।
अब 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स का मतलब है कि इसको 62 सेकंड्स मिले। अब हमने ये बताना है कि अगर यही रफ्तार ये बरकरार रखे तो 62 सेकंड्स के अंदर ये फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो है वो कितना फासला जो है वो तय करेगा। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड हम इसको फाइंड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, if time is 9 seconds, then distance फिर डिस्टेंस कितना था जी उसके पास 100 मीटर्स। और अगर टाइम, if time is 1 second, then distance फिर वो कितना फासला तय करेगा। तो हम 100 को 9 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर उसके पास इफ टाइम इज 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स का मतलब है उसके पास 62 सेकेंड्स है। इफ टाइम इज 62 सेकेंड्स, देन डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस कितना होगा जी, 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 62। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं जी। 62 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6200। फिर 6200 को हम 9 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये देखें, आप रफ वर्क के अंदर इसको डिवाइड कर लें। 6200 को 9 पे, 9 6 are 54, 12 में से 4 माइनस करें 8, ऊपर से आप क्या उतारेंगे 0, 9 8 are 72, फिर माइनस करें, हमारे पास 8 रिमाइंडर, ऊपर से फिर क्या उतारेंगे, 0 उतार लेंगे नीचे, फिर 9 8 are हमारे पास क्या आ जाएगा 72, फिर 8 रिमाइंडर। अब 8 जो है वो छोटा है 9 से, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम एक 0 जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर 9 8 are 72, फिर 8 रिमाइंडर, ये इसी तरह चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 688.8, फिर आगे 8 आएगा। तो ऑलमोस्ट 688.8 मीटर का फासला जो है वो 62 सेकंड्स के अंदर फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो है वो कवर करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इस तरह चीज़ हो, फॉर एग्जांपल आप कोई पेन खरीदने गए हैं और वहाँ पे 12 पेन्स की कीमत जो है वो 1200 है, तो अगर आपने एक पेन खरीदना है तो आप खुद भी डिटरमिन कर सकते हैं कि एक पेन की कितनी कीमत होगी। तो आप क्या करेंगे, 1200 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 1200 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 100 रुपीज़ जो है वो एक पेन की कीमत निकल आएगी। कोई भी आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर वो डजन्स के हिसाब से है तो आप एक यूनिट की जो प्राइस है उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंडल है, उसके अंदर अब 10 है, आपने कोई बोर्ड मार्कर खरीदा है। अब बोर्ड मार्कर्स अगर फॉर एग्जांपल आपको 300 के 10 मिल रहे हैं, तो आप एक की प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे, 300 को 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 30 रुपीज़ जो है वो एक बोर्ड मार्कर की प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह किसी भी आपने यूनिट की प्राइस डिटरमिन करनी हो तो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड आप उसकी प्राइस को क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूं। इफ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ बुक इन हाफ एन आवर, अफशीन जो है वो एक बुक का मुताला कर रही हैं और 39 पेजेस जो है वो हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट्स, आधा घंटा। तो 30 मिनट्स में वो 39 पेजेस जो हैं वो एक बुक के जो है उसको क्या कर लेती हैं, रीड कर लेती हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अब उनको कितना वक्त लगेगा अगर वो इस तरह की किसी बुक के 1287 पेजेस को क्या करें, रीड करें। तो हमने यहाँ पे टाइम डिटरमिन करना है। इसको भी अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पेजेस आर 39, अगर पेजेस 39 हो
देन टाइम, तो फिर कितना टाइम स्पेंड होता है उनको रीड करते हुए, हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स लगते हैं जी 39 पेजेस को रीड करने में अफशीन को। इफ पेज इज 1, अगर एक पेज होगा तो फिर टाइम कितना स्पेंड होगा जी, 30 को हम 39 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर इफ पेजेस आर 1287, देन टाइम, तो फिर कितना टाइम स्पेंड होगा, 30/39 मल्टीप्लाई बाई 1287। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, 3 10s are 30, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 आ गया जी। अब 1287 को हम 13 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें 13 9s are 117, 13 9s are 117, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99। 99 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 990 मिनट्स। तो अफशीन को लगेंगे 919 मिनट्स और वो 1287 पेजेस की वो बुक है उसको क्या कर लेगी, रीड कर ले। अगर डियर स्टूडेंट्स हमने इस 990 मिनट्स के आवर्स निकालने हैं, घंटे निकालने हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। वो किस तरह, हम 990, आप जानते हैं कि 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अब ये हमारे पास है जी 990 मिनट्स, तो इसकी हम आवर्स निकालते हैं। तो 990 को हम 60 पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखें 990 डिवाइडेड बाई 60, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, तो 99 को हम 6 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 1s are 6, ऊपर से 9 उतारा, 6 6s are 36, 3 रिमाइंडर। अब 3 छोटा है तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 6 5s are 30, तो ये आ जाएगा 16.5। तो 16.5 आवर्स जो हैं, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं 16.5 घंटे, 16.5। तो 16.5 आवर्स लगेंगे जी अगर उन्होंने रीड करनी है 1287 पेजेस पर मुश्तमिल बुक को अगर पढ़ना है, तो उनके 990 मिनट्स या 16.5 आवर्स जो है वो इतना टाइम स्पेंड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस। मैंने एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस करें, अपनी नीट कॉपीज़ पे भी राइट करें, अपने रफ रजिस्टर पे भी उनको राइट करें, और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद जो है अपनी असेसमेंट को क्या करें, सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।